हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। माय नेम इज एसपी सर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से, जी हाँ, आज से हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये स्पेशल आपके बैच के लिए होगा। चलो ठीक है। तो अभी तक आपने दोस्तों इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि अगर आप दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं मेरा उत्साह दोगुना हो जाता है और ऐसे ही ग्रेट एनर्जी के साथ और भी आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। चलो ठीक है। अभी तक आपने परिवर्तन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परिवर्तन ऐप आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि परिवर्तन ऐप पर ऑल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। चलो ठीक है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ बातें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट लाना है, आपका ड्रीम अचीव करना है, आपका टारगेट आपको अचीव करना है, तो आपको दोस्तों रातें जागनी पड़ेगी, रातों से आपको लड़ना पड़ेगा। तभी आपका जो पढ़ाई है अच्छी तरीके से होगा और आपका रिजल्ट आएगा। सिर्फ बातें मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो। ओके, तो आज हम जाने वाले हैं वो कौन से रोटेशनल डायनामिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जो रेफरेंस लिया है ये पीडीएफ अवेलेबल है, और इस पीडीएफ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में 1994 से लेकर 2022 तक के जो भी यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, तो उसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है। लास्ट ईयर जो बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था उसका मैंने रेफरेंस लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे एमसीक्यू है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे तो। एंड यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बहुत बार दोस्तों यहाँ पर पूछा है और 2022 मतलब जो पिछला एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसेप्ट, what is the centripetal and centrifugal force। then उसके बाद define centripetal force and give its any two example, explain the concept of centripetal force and distinguish between the centripetal force and the centrifugal force। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सिर्फ distinguish between the centripetal force and the centrifugal force करते हैं तो ये बाकी के जो सब क्वेश्चन है ये आप एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो ठीक है, कॉपी और पेन निकालना है और ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स के आपको मेरे साथ लिखना है। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये करना ही करना है। चलो ठीक है, सबको यहाँ पर समझ में आ गया। यस, यहाँ पर अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के पॉइंट लिखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट लिखिए। तो आपको सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप डिस्टिंग्विश भी करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो और भी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पर इसी क्वेश्चन पर, इसी टॉपिक पर या फिर इसी बीट पर जो पूछे जाते हैं ये आपको दोस्तों आ जाएंगे 100%। ठीक है। और रोटेशनल डायनामिक्स के दोस्तों मैंने बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ये नोट्स परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है एंड ये जो नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है। जी हाँ, आपके लिए मैंने यार स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ओके, सबको पता है, अगर कुछ बच्चों को पता नहीं है तो उसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगले जो वीडियोस है वहाँ पर आते रहेंगे, नोट्स आते रहेंगे, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल वहाँ पर आता रहेगा। चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इस साल भी इसका जो चांसेस है बढ़ जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में। अगर हम एंगल ऑफ बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द डिफरेंट फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड। तो कभी कभी डायग्राम भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड पर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछने के बहुत बड़े चांसेस है। देन उसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड। ये देखो अलग अलग किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1997 से लेकर 2022 तक के यहाँ पर पूरे के पूरे ये क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है, मैं पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, बहुत बार, मतलब यार कल्पना नहीं कर सकते ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। 97, 99, 2006, 2001, देन उसके बाद 99, मार्च 2001, 2003, 2003, 97, 6, 4, 2000, 2002, 98, मार्च 2008, 2009, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010। यहाँ पर देखिए कितनी बार ये 14, 15, 16, 17 कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है यार। तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना ही करना है एंगल ऑफ बैंकिंग का। इसमें क्या है, डेफिनेशन है, डेरिवेशन है एंड डायग्राम है, ये आपको करना ही करना है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों लास्ट टाइम मैंने बताया था, चलो ठीक है वो बाद में बताता हूँ। कोनिकल पेंडुलम को आपको करना है। कोनिकल पेंडुलम ज़्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन लास्ट टाइम दोस्तों ये नहीं पूछा है, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 ही बार पूछा है कोनिकल पेंडुलम। देखो ऑसिलेशन में सिंपल पेंडुलम है, या तो फिर सिंपल पेंडुलम पूछा जाता है या फिर कोनिकल पेंडुलम। चलो ठीक है, कोनिकल पेंडुलम आपको करना है क्योंकि इजी वाला डेरिवेशन है। चलो ठीक है, ये हो गया दोस्तों सर्कुलर मोशन का पूरा पार्ट। आपको पता है रोटेशनल डायनामिक्स ये जो चैप्टर है ये कितने पार्ट में डिवाइड है। ये जो चैप्टर है दोस्तों दैट इज द, ये पूरा का पूरा डिवाइड है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने कवर अप यहाँ पर कर लिया है। अभी हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। चलो ठीक है, रोटेशनल मोशन में दोस्तों आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप डेफिनेशन स्किप कीजिए। लास्ट टाइम दोस्तों आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन करना था, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन करना था, क्योंकि 2022 में, मार्च 2022 में दोस्तों एम आई का डेफिनेशन पूछा है, उसका यूनिट पूछा है और उसका सिग्निफिकेंस पूछा है। ओके, यहाँ पर उसका यूनिट एंड डायमेंशंस पूछा है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मत कीजिए, आप रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल कीजिए। लास्ट टाइम मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन करने को बोला था और जिन बच्चों ने किया है उसको 1 मार्क यहाँ पर मिल, सॉरी 2 मार्क यहाँ पर मिल गए हैं। ओके, तो डिफाइन यहाँ पर आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको ये जाते जाते डेफिनेशन आपको ये करना है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे। सबसे पहले व्हाइट पेन, रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन वाला पार्ट है और फर्स्ट वाला सर्कुलर का था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिंसिपल ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों आपको करना ही है। प्रिंसिपल ऑफ द, देखो प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम 2022 ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड 2020 में दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछा है, तो फिर बता नहीं सकते हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 23 के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों भी आपको क्वेश्चन करना ही है। देन उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं करना है, ये एक बात आप ध्यान में रख लीजिए यार। देखो जो नहीं करना है वो नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मत कीजिए। ओके, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन नहीं करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सबको पता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 3 मार्क के लिए आया था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको नहीं करना है। और लास्ट ईयर दोस्तों मैंने जो गेस बताया था उसमें से आउट ऑफ दोस्तों 60 मार्क का यहाँ पर दोस्तों नियर अबाउट गेस आया था। ठीक है, मतलब आप इजीली 90 प्लस आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं तो। चलो ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन करने हैं।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है ये आपको करना ही है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम पता है हमें सबको, हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल लेटर एल से इंडिकेट करते हैं। इसमें दोस्तों एक आता है प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दूसरा एक इसमें डेरिवेशन आता है एल बरोबर आई ओमेगा, बरोबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एल बरोबर आई ओमेगा एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो ठीक है, और ये सब के सब क्वेश्चन पूरे के पूरे नोट डाउन करना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एल बराबर आई ओमेगा, ये डेरिवेशन आपको करना ही है। एंड यहाँ पर दोस्तों टाउ बराबर आई अल्फा, ये भी डेरिवेशन कीजिए, क्योंकि अगर आप ये डेरिवेशन करते हैं, सेम मेथड है ये, चलते चलते आपको ये भी देखना है, क्योंकि अगर पूछा जाता है तो भाई आपको लिखना, मतलब लिखने को आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन सिमिलर है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, रोटेशन डायनामिक्स का मैंने वन शॉट लेक्चर बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, तो आप रोटेशनल डायनामिक्स को भी यहां पर मतलब वन शॉट लेक्चर देख लीजिए। अगर आप वन शॉट देखते हैं तो आपको यहां पर ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने दोस्तों एक ट्रिक बताया है जिसका नाम है बाहुबली ट्रिक। अगर आप वो ट्रिक करते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर से 7 डेरिवेशन आप इजीली करते हैं, एक ही ट्रिक है। एंड दूसरा ट्रिक है दोस्तों कटप्पा ट्रिक। अगर आप कटप्पा ट्रिक करते हैं तो आपको 3 डेरिवेशन आते हैं, मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाता है सिर्फ 2 ट्रिक के ऊपर। वो ट्रिक कौन से है उसका भी वीडियो दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में डाला है, आप वो चेक कर सकते हैं और जरूर देख लीजिए, आपको 100% जरूर पसंद आएगा। ओके चलो ठीक है, अभी हम अगला यहाँ पर क्वेश्चन एक देखते हैं। लास्ट आपको करना है रोलिंग मोशन वाला, यहाँ पर करना है रोलिंग मोशन लास्ट में। रोलिंग मोशन में दोस्तों यहाँ पर एक डेरिवेशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्लाइड होता है तो उसका दोस्तों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको करना है। ओके तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो ये आपको करना ही करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपको मार्क यहाँ पर 100% मिल जाएंगे। ओके चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल है, पूरे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक बीट के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया है। ओके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितनी बार ये इस पर क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो उसको करना ही है आपको। चलो ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का यहाँ पर जल्दी ही वीडियो आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मेरा उत्साह बढ़ जाता है। एंड लाइक जरूर करना है यार, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो इसी तरीके से आपको मैं मदद करता रहूंगा। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। ओके धन्यवाद।